नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा शिकार पे गया। अब वो शिकार कर ही रहा था अपने लाव लश्कर के साथ कि एक शेर का पीछे करते करते वो अपने लश्कर से बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद अब राजा को रास्ता समझ में नहीं आ रहा, क्या करे। अब राजा परेशान, लश्कर उससे दूर, राजा अकेला। राजा को पता भी नहीं कि जंगल से बाहर कैसे निकला जाए। अब राजा इस समय बड़ा परेशान हो गया। अब राजा रास्ता ढूंढ रहा है, भूखा भी है, प्यासा भी है। ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा थक गया। अब राजा को लगा कि अब यहाँ से बचना उसके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि अब उसे कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा था और धीरे धीरे रात भी होने वाली थी। अभी राजा ने अपनी जो होप है वो ख़त्म की ही थी कि उसे दूर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो किसान था जो कि जंगल में लकड़ी बिनने आया था। राजा उसके पास जाता है। जो व्यक्ति होता है वो राजा को कुछ खाने को देता है और बोलता, परेशान मत होइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, आप घर पहुंच जाओगे आराम से। वो व्यक्ति राजा की पूरी हेल्प करता है, खिला पिला के राजा को सही रास्ता बताता है। और राजा जो है जाने से पहले उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं हूं आपका देश का राजा और आज आपने मेरी बहुत हेल्प की है। कभी भी आपको लगे तो आप प्लीज मेरे वहां राज में आइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। राजा ऐसा प्रॉमिस जो है उस किसान से करता है और चला जाता है। कुछ दिनों के बाद किसान को अपने इस जो भूले हुए दोस्त का जो वादा था वो याद आता है और किसान जो है वो जाता है राजा के पास। राजा से मिलने आता है। राजा पहचान जाता है, कह रहे तुम कैसे हो भाई। वो कहता है, आपने कहा था कि अगर कभी तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत लगे तो तुम मेरे पास आ सकते हो। राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, चलो आओ। राजा जो है वो किसान को लेकर एक मैदान में आता है और कहता है, देखो जितना भी तुम ये इलाका देख रहे हो, तुम्हारे नजर के सामने है, ये सारा इलाका मेरा है। चूंकि तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि जितना भी रास्ता तुम कवर करोगे वो तुम्हारा ही होगा। अब चाहे तुम उसमें 100 मीटर कवर करो या 100 किलोमीटर कवर करो, उतना इलाका तुम्हारा होगा, ये मैं तुम्हें दे दूंगा। बट एक शर्त है। शर्त यह है कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें वापस भी आना होगा। अगर तुम सूरज ढलने से पहले वापस नहीं आ पाए तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना भी तुम एरिया कवर करोगे, तुम्हें वापस अगर तुम सूरज ढलने से पहले आ गए तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। अब किसान को लगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब यहां से राजा जो है उसे बोलता है, चलना शुरू करो तुम। किसान जो है चलना शुरू करता है। अभी कुछ देर जाता है, आधा घंटा चलता है तो कहता है, यार अच्छा खासा रास्ता कवर कर लिया है। कहता और जमीन कुछ ले लेते हैं, दोबारा मौका मिलेगा नहीं। वो और कवर करता है। देखते देखते दोपहर के सुबह के 9 बज जाते हैं। अच्छा खासा एरिया उसने कवर कर लिया होता है। उसने कहा चलो थोड़ा सा और देखते हैं। 12 बज जाते हैं। अब उसको लगता है कि वापस भी तो जाना है। कहता है कोई बात नहीं, वापस जाना है, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और एरिया कवर कर लेते हैं, क्योंकि भविष्य में तो कभी ऐसा मौका मिलने से रहा। जितना हो सके जमीन कब्जे में ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, आज कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, कर लेते हैं। वो और रास्ता कवर करता रहता है। दोपहर के 2 बज जाते हैं। इसे वापस जाने का होता है, फिर भी लालच होता है कि एक थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। एक काम करेंगे, जब वापस आएंगे तो भागते हुए कवर कर लेंगे, अभी तो मैं थका नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। करते करते 4 बज जाता है। अब सूरज जो है वो 5:30 बजे ढलता है। 4 साढ़े 4 बजे तो हो जाता है कि अरे यार रास्ता कवर कर लिया, लेकिन कर तो बहुत लिया है, लेकिन वापस भी जाना है। अब उसे होश आता है कि यार बहुत लेट हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई है, वापस जाएंगे, अगर नहीं पहुंच पाए तो ये पूरा डील कैंसिल हो जाएगी। वापस आता है, भागता 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 है, लेकिन दुर्भाग्य से सूरज ढलने से पहले तक वो पहुंच नहीं पाता और ये डील कैंसिल हो जाती है, सिर्फ उसके लालच की वजह से। अगर वो इतनी लालच ना करता, एक सही फैसला लेता कि भाई ठीक है 12 साढ़े 12 बजे तक मैं, अगर 6 घंटे मुझे लगेंगे जाने में तो 6 घंटे मुझे वापस आने में लगेंगे, अगर ये इतना कैलकुलेशन कर पाता तो यकीनन उसके पास एक अच्छी खासी जमीन होती। बट चूंकि लालच करता रहा, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि यूपी पीसीएस की तैयारी करते समय मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की लालच में, ज्यादा से ज्यादा चीजों के लालच में वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। अंत में जब एग्जाम टाइम आता है, इतना कुछ अपने पास रख लेते हैं कि याद तो कुछ वो रहता ही नहीं है, रिवीजन कर पाते ही नहीं है वो।
आप अपने नोट से तब तक कुछ नहीं निकाल पाओगे जब तक आप उसको 4, 5, 10 बार रिवाइज नहीं कर लेते। जिस तरह उस किसान को जाना था और वापस भी आना था, उस तरह आपको भी अपने नोट्स के बाद जब तक आप 3, 4, 5 बार चक्कर नहीं काटोगे, मतलब अपने नोट्स को बार बार रिवाइज नहीं करोगे, आप उन किताबों से कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। टॉपर में और फ्लॉपर में, उनकी बुक लिस्ट में कोई फर्क नहीं होता। दोनों के पास अमूमन वही सब किताबें होती हैं। किताबें जो है अलग नहीं है, मार्केट में जो किताबें हैं वही किताबें हैं, कोई जादू के नोट्स नहीं हैं। बट जो टॉपर होता है वो उन किताबों को बार बार पढ़ता है, और जो फ्लॉपर होता है वो बहुत सारी किताबों को एक बार या एक बार भी नहीं पढ़ता। यह मुख्य मुद्दा है, यह मुख्य पॉइंट है यहां पर समझने वाला। अब रिवीजन कैसे किया जाए, इसको समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो आपके पास एक तरीका होता है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उसमें जो अंडरलाइन किए हुए आप उसको बार बार पढ़ना चाहिए। बट आज का जो वीडियो है ना, वो जो एक लेवल और आगे जाएगा कि चीजों को याद कैसे रखा जाए। याद भी तो आना चाहिए ना, जो पढ़ रहे हो वो याद भी तो हो सके। एग्जाम में तो खासकर एमसीक्यूज में तो चीजें याद भी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो आपके जो नोट्स है उससे रिवीजन तो करोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मॉक टेस्ट भी देना सीखो। मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। क्या होता है मॉक टेस्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको। जो मॉक टेस्ट है ना, आज से कुछ साल पहले तक तो मॉक टेस्ट होते नहीं थे। यूपी पीसीएस के अंदर मॉक टेस्ट होते नहीं थे। अगर आप मुझसे पूछोगे यूपी पीसीएस के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय तो मॉक टेस्ट मार्केट में होते ही नहीं थे। ये तो ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा यूपी पीसीएस का स्टूडेंट करने लगे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वाले लोग मॉक टेस्ट देते थे, अन्यथा कोई उनके पास था ही नहीं। लेकिन आज आपके पास सुविधा है कि आप भी सही फैसले कर सकते हो, सही तरीका कर सकते हो। अभी भी आप में से 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जो कभी भी मॉक टेस्ट देते नहीं है। मतलब सही तरीका छोड़िए, आप तो देते ही नहीं हो। आपको लगता है कि जो मेरे पास नोट्स हैं उसी से पढ़ लेते हैं। नोट्स पढ़ना अलग चीज है, मॉक टेस्ट देना अलग चीज है, ठीक है। आप जो नोट्स पढ़ रहे हो वो पढ़ना अलग चीज है, और टेस्ट के रूप में क्लासरूम में बैठकर या जो टाइम बाउंड तरीके से पढ़ना जो है वो अलग चीज है। एक मेरे दोस्त हैं, हाल फिलहाल में वो पीसीएस ऑफिसर है। जब वो पीसीएस बन गए तो उन्होंने कहा कि यार मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया जो दिल्ली में था। उसने कहा देखो यार ऐसा है कि तुमने जो है एक बड़ी सी कोचिंग है, उसका तुमने टेस्ट सीरीज ली हुई है, एक काम करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज बड़ी महंगी है, तुम एक काम करो, तुम जो है संडे मॉक टेस्ट दे दिया करो, वो नोट्स तुम मुझे दे दिया करो, मेल कर दिया करो, वो पीडीएफ मैं पढ़ लूंगा। तो उसके दोस्त ने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर संडे को मेरे दोस्त का जो दोस्त दिल्ली वाला है वो सेंटर पे जाके टेस्ट देता था, और रात को आके वो अपने टेस्ट को दे देता था वापस, अपने मेल कर देता था। धीरे धीरे चलता रहा एक मामला। यूपीएससी का एग्जाम हुआ, जो मेरा दोस्त था वो असफल हो गया, लेकिन जो उसका दोस्त था वो पास हो गया। अब मेरे दोस्त ने बड़ा जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा क्यों हुआ, पढ़ा तो मैंने ही सब कुछ था, वो क्यों पास हो गया, मैं क्यों फेल हो गया। मेरे सामने जब बात आई तो मैंने कहा देखो ये तो होना ही था। तुमने नोट्स को पढ़ा लेटे लेटे, रिलैक्स होकर कमरे में बैठकर लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हो। तुमने अपने दिमाग को तो ट्रेन किया ही नहीं। तुम्हारा दिमाग जो है वो फर्क समझ ही नहीं पा रहा था कि अगर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत क्लोजली ऑप्शंस हैं, उसको वो सही आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसा तो तुमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन तुम्हारा दोस्त जो था वो दिल्ली में सेंटर में आता था, 3 घंटा पर दिमाग लगाता था, 2 घंटे दिमाग लगाता था और सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता था। इससे उसके दिमाग की चर्निंग होती थी, यानी कि दिमाग को जो है ढंग से रगड़ के वो इस्तेमाल करता था। लेकिन तुम लेट के पढ़ते हो, आराम से पढ़ते हो, रिलैक्स होकर पढ़ते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी रिलैक्स होकर रह गया। तो जब मौका पड़ा तो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें धोखा दे दिया। यही कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने नोट से पढ़ोगे, रिलैक्स होकर पढ़ोगे, तो आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को एक एनवायरनमेंट देते हो और थोड़ा सा एफर्ट लगवाते हो, तो आपका दिमाग ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखिए मॉक टेस्ट पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। पहला तो है कि कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ हम 4 एग्जाम से पहले कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देते हैं, ठीक है, वो भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक और लेवल लेके आता हूं ऊपर में।
पहली कहानी जो सुनाई मैंने वो इंपॉर्टेंस रखती है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिवीजन करना चाहिए, बार बार आपको अपने नोट्स की तरफ आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कहानी जो बताई मैंने आपको अपने दोस्त की मित्र की बताई, वो बात थी कि किस तरह से अपने दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है। तो रिवीजन और दिमाग को ट्रेनिंग, ये दोनों चीजें हैं, रिवीजन और दिमाग की ट्रेनिंग। अच्छा, मान लेते आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब एक बात बताऊं आपको, हम सबको पता है कि जो घटना चक्र की बुक्स हैं, घटना चक्र की जो किताबें हैं, ठीक है, ये जो कि PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। यूपीपीसीएस के अंदर लगभग 55 से 60 सवाल, अगर मैं मोटा मोटा ले लूं, बहुत ज्यादा नहीं होता हूं, 55 से 60 क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। यूपीपीसीएस के अंदर, यूपीपीसीएस के अंदर 55 से 60 क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। ये तो मानते हैं आप, कभी 50 कभी 60, मोर और लेस, ठीक है। अब अगर इन्हीं क्वेश्चंस में से हम 90% एक्यूरेसी ले आए किसी तरह से, 90% एक्यूरेसी, तो आपको लगता नहीं है कि ये आपको सफल करने के लिए बहुत आसान तरीका है? हमें पता है किन किताबों से आएगा, हमें यह भी पता है कि कहां से आएगा, और 60 क्वेश्चन आएंगे, हमें यह पता है। तो इसमें से मैक्सिमम क्यों नहीं निकाल पा रहे हम लोग? अगर 55-60 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 50-55 राइट कर दें, तो आप समझो कि आपका 70-80% काम पूरा हो गया, हो गया। अब प्रॉब्लम यह है, आप घटना चक्र को सभी लोग पढ़ते हैं, बट घटना चक्र को जब लेटे लेटे पढ़ते हो तो आपका दिमाग ट्रेन नहीं होता। यह चीज मैंने देखी है एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर। जब आप घटना चक्र को लेटे लेटे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, बट आपका दिमाग उस लेवल का ट्रेन नहीं होगा। आपकी एक्यूरेसी तो बनेगी, लेकिन मुश्किल से 60 से 70% बनेगी आपकी एक्यूरेसी, समझिएगा। आप बहुत अच्छा करोगे तो भी 60-70% से ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। क्योंकि लेटे लेटे पढ़ने में कुछ चीजें आप भूलते हो, दिमाग उस लेवल पर चर्न आउट नहीं होता। वहीं पर अगर आप जो क्वेश्चंस को आप घटना चक्र को पढ़ते हो और उसको टेस्ट के रूप में देते हो, टेस्ट के रूप में, मॉक टेस्ट के रूप में देते हो, आपकी एफिशिएंसी 80-90% हो जाती है। और 60-70% से 80-90% के बीच बहुत फर्क आप देखते हो। कहां 40 क्वेश्चन राइट हो जाए, कहां 50-55 राइट हो जाए, अच्छा खासा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए जब टेस्ट स्टार्ट की तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट होने जरूरी है कि आपको इससे दो चीजें पता लगेंगी। पहली, आप रिवीजन कर पाओगे एक एक टॉपिक का, आप रिवाइज कर पाओगे एक एक टॉपिक को, और दूसरी बात है कि आप एक एक चीज को याद कर पाओगे। आप कोई टॉपिक भूलोगे नहीं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ। और जो 60 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हो, जो PYQ को आप टारगेट कर रहे हो, वो आपका बेहतर रिजल्ट आ पाएगा, 90% एक्यूरेसी ला पाओगे आप। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। मुझे पता है ऐसी बातें ज्यादा लोग नहीं करते। यहां पर मैं किताबों की बात नहीं कर रहा, सब कुछ सफलता यहां पर है, समझिएगा। अभी भी लोग कंटेंट के पीछे भाग रहे। कंटेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। आप ही अपनी असफलता के जिम्मेदार हैं। किताबें तो आपकी टेबल में बहुत सी रखी हुई हैं, बट आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो। सफल होना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपने इसको मान लिया है। 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप ये प्रॉमिस करो कि 60 में से 50 क्वेश्चन मैं राइट कर दूंगा, आप सोचो कि आपका 70-80% काम पूरा हो गया। अब 60 क्वेश्चन अगर यहां पे कर लेते हो, ठीक है, अब मान लेते 85 पे आपका कट ऑफ जा रहा है, मान लेते कि कट ऑफ जो है वो 85 पे जा रहा है, आपके 50 क्वेश्चन आपके राइट हो गए, यहीं से खत्म हो गए, तो 60, 70, 80, मात्र 35 क्वेश्चन ही ऐसे रह जाएंगे जो आपको एक्स्ट्रा करने हैं। 35, जिसमें से 15 से 20 सवाल, चलो 15 ले लेते हैं, 15 सवाल आपके करंट अफेयर्स के हो जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के मैं कहता हूं कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं तो 15 सवाल आप करंट अफेयर्स के ले लो। कितना हो गया? 50-65 क्वेश्चन हो गए। अब आगे नए क्वेश्चन कौन से होंगे? नए क्वेश्चन तो होंगे ना। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ घटना चक्र पढ़कर पीछे स्प्री नहीं निकलेगा। सिर्फ घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से इस्तेमाल करना उसको। घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, उसमें 60 में से 50 क्वेश्चन हमें राइट करने हैं, बट उससे 85 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको नए क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, न्यू क्वेश्चंस के पीछे भागना पड़ेगा। लेकिन स्टेज 1 ये है, स्टेज 1 आपका घटना चक्र है।
फिर करंट अफेयर्स से 15 से 20 सवाल आपके आएंगे, स्टेज 2 हो जाएगी। और जब आप जो थ्योरी पढ़ोगे, ठीक से पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको जो बचे जो आपके जो 20-25 सवाल हैं वो नए क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। लेकिन प्रिपरेशन इसी तरह कहती है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए, नए क्वेश्चन पे जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए और फिर नए क्वेश्चन पे जाइए। चीजें इतनी स्ट्रक्चर्ड वे में जब आप करते हो, आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा रिजल्ट दे देते हो। जरूरी नहीं है कि जिसने 10 साल से पढ़ रहे हो सही तरीके से पढ़ रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। आप सही तरीके से पढ़ो, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, घटना चक्र को ठीक से पढ़िए, उसको टेस्ट के रूप में दीजिए, और जब आप फिर नए क्वेश्चन आओगे, जब तक आप न्यू क्वेश्चन, मैंने बाद में क्यों बोला कि एक तो आपने थ्योरी पढ़ ली है, साथ में घटना चक्र लगा लिया है, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी किसी टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो अगर मान लो कोई नया क्वेश्चन आ गया जो घटना चक्र में नहीं था, तो भी आप उसे हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की? प्रॉब्लम नहीं होती है कि लोग जो हैं, एक तो पूरा सिलेबस पढ़ते नहीं है, फर्स्ट चीज। जो पढ़ते हैं वो रिवाइज नहीं करते ठीक से। रिवीजन क्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं 1-2 बार रिवाइज कर लेना, ठीक से रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा, मॉक टेस्ट देते नहीं हैं, ठीक है। जो देते भी हैं वो सोचते हैं कि मैं आखिरी के 4-5 मॉक टेस्ट कर लेता हूं। अब देखिए, सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देने की दिक्कत क्या है? फुल लेंथ टेस्ट जो होता है ना, आप FLT कहते हैं ना, FLT, फुल लेंथ टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था, ज्यादातर बैंकिंग वगैरह में चलता था, जहां पर टाइम का शॉर्टेज रहता है कि आप अपना जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना पूरा मटेरियल, अपना जो टेस्ट खत्म कर पाओ। PCS में ऐसा नहीं है। PCS में 2 घंटे के अंदर 150 सवाल अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। टाइम का कांस्टेंट नहीं रहता, टाइम की प्रॉब्लम नहीं रहती है। अमूमन सब लोग 1.5 घंटे में अपना खत्म कर लेते हैं, समझिएगा। तो FLT को अगर आप लगा रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो, तो बैंकिंग की तरह मत लगाइए। आपको 2 घंटे में सिलेबस, ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां पर हमें 2 घंटे में 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ना, मात्र 150 है, जिसमें से 25-30 तो आपको वैसे ही नहीं आते होंगे। यानी 2 घंटे में 120, 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन, जो कि बहुत सफिशिएंट है, जिस तरह का हमारा PCS का टेस्ट आता है। तो वहां पर हमें टाइम फैक्टर नहीं है, टाइम इज नॉट अ फैक्टर ओवर देयर। वहां पर जो फैक्टर है, वहां पर आपका रिवीजन है कि रिवाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वहां पर जो फैक्टर है, वहां पर आपका जो है वो जो PYQ है वो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट हो रहे कि नहीं हो रहा आपके टॉपिक। बैंकिंग में तो कुछ थोड़े से टॉपिक होते हैं, मेन टॉपिक सिलेबस तो यहां पर है PCS के अंदर, कि साइंस पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका। तो जब तक आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है। FLT हमेशा लास्ट के 15-20 दिन में लगाइए, बस खत्म। जब आपने अपने सभी टॉपिक खत्म कर चुके हैं, उनको PYQ दे चुके हैं, उनको टेस्ट के रूप में आप कर चुके हैं। फॉर्मेलिटी वाला काम मत करो आप लोग, समझो। आप अगर फॉर्मेलिटी वाला काम करोगे तो आप ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। 4-5 मॉक टेस्ट दे दिया, 4-5 FLT दे दी, अरे ऐसे क्या फर्क पड़ता है? आपको पता ही नहीं कि आपका कौन सा टॉपिक कवर है, कौन सा कवर नहीं है। आपको पता ही नहीं किस टॉपिक पे आपकी कमांड ज्यादा है, किसकी कम है, कुछ पता ही नहीं आपको। बस आपने किसी कोचिंग के कहीं से किताब उठा के लिया है, 4-5 टेस्ट दे दिए, खत्म। और भैया इस तरह से नहीं सफलता नहीं मिलती इस तरह से। फिर मत ही दो तो अच्छा है, अगर 4-5 ही करने हैं तो 4-5 कर रहे हैं, क्योंकि टाइम तो है ही ना, टाइम का फैक्टर नहीं है भैया। हम बैंकिंग की थोड़ी दे रहे हैं, बैंकिंग SSC थोड़ी दे रहे हैं, जहां पे हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। हमारा है कि हमारे सभी टॉपिक कवर हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, हमारे PYQ कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारे सरदर्द ये है, हमारा एक्यूरेसी हमारा मैटर करता है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देना सीखिए। खुद दे सकते हैं, दे दीजिए, जो आप घटना तक पढ़ रहे हैं उसको दे दीजिए, लेकिन रैंडम मत दीजिए। रैंडम तरीके से तैयारी मत कीजिए। रैंडम करोगे तो कुछ नहीं बन। रैंडम नहीं करना भैया, बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, क्या मजबूत है, क्या कमजोर है, तब तो आप अपने आप से उम्मीद करो। अन्यथा रैंडम हवा में तीर मारने से नहीं होने वाला। ये मत सोचो कि हाँ भाई किसी ने क्लेम कर दिया कि मेरे नोट्स सब कुछ आता है तो उसके पीछे दीवाने हो गए। दीवानों की तो क्या ही बोलूं मैं आपको, दीवानों की कोई यहां पर वो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या मजबूत है, क्या कमजोर है, कहां से नंबर ज्यादा ले पाओगे, कहां से नंबर कम आएंगे आपके, पता होना चाहिए। क्या आपकी ताकत है, क्या कमजोरी है आपकी, ठीक है। तो आप रैंडम पढ़ाई मत कीजिए, एक सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। टॉपिक
एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू कीजिए। एक एक टॉपिक पढ़िए और टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका पीवाईक्यू लगाइए, उसके टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। खुद हो जाता है, बहुत सी बात है। नहीं तो आप सबके लिए मैंने एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी हुई है, मैं कई बार इसको आज से नहीं पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था, आज 18-19 महीने हफ्ते हो चुके हैं उसको चलाते हुए। एक एक घटना चक्र की एक एक टॉपिक्स का टेस्ट लेता हूं, एक एक सब। अगर नहीं भरोसा है तो जाके मेरे चैनल पे देखिएगा, एक हर हफ्ते का मैंने एक एक टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर, कि मुझे पता है कि अगर 60 क्वेश्चन आपके आने हैं, उसमें से मुझे किसी भी तरह से आपके 50 सवाल हल करवाने हैं। अगर आप 50 यहां से अचीव कर ले जाओगे, फिर निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। बाकी तो नए क्वेश्चन और करंट अफेयर्स है ही है वो तो, लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन हम यहां से राइट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है घटना चक्र जो देते हैं, उसके बाद यहीं से हम करंट अफेयर्स भी देते हैं आपको लेकर, जो आपका हफ्ते वीकली होता है, वीकली और मंथली होता है टेस्ट आपका। और यहां से आपका जो है एक नए क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, नए क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहां से पीवाईक्यू बन गया, करंट अफेयर्स बन गया, नए क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। और आपके बाद में लास्ट में आपके एफएलटी लगता है, शुरू में नहीं लगता, आखिरी में एफएलटी लगेगा। फुल लेंथ टेस्ट लास्ट में होते हैं, वही करना चाहिए। जब आप इतना करते हो तब आप उम्मीद करते हो कि हाँ भाई अब आपकी एक सही तरीके से प्रिपरेशन हुई है। सही, आप खुद सोचो ना यार, 6 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 6 लाख लोगों में से इस साल मात्र 12 से 13 हजार लोग ही जो है, या मैं तो कहता मोटा फिगर ले लेते हैं 10,000 लोग ही जो हैं वो मेंस लिखेंगे। 10-12 हजार, 6 लाख 10-12 हजार, 6 लाख 10-12 हजार। तो जब इतना मार्जिन कम है तो आपकी तैयारी भी ठीक से करनी पड़ेगी, ठीक से कीजिए, ठीक है। फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई मत कीजिए, नहीं तो छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। नंबर दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं फिर लिख देता हूं आपको। नंबर जो है 9919521555 है, इस पे कीजिए। मॉक टेस्ट के लिए है ये, मॉक टेस्ट के लिए खुद दे सकते हैं, खुद दे दीजिए। देखिए मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, खुद दे सकते हैं, दे दीजिए। बता दी है, मैंने वो बता दी है। जो आपको करना है आप उसको, उस स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं, आप कर लीजिए, लेकिन स्ट्रेटजी बहुत काम की है वो, ठीक है। जो मॉक कितनी है, आपको मात्र 999 में। मैं पहले कहा, मैं रैंडम पढ़ाई नहीं कराता, मैं रैंडम पढ़ाई नहीं कराता, रैंडम नहीं पढ़ाता, स्पेसिफिक टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है। कम पढ़ना है बट सही पढ़ना है। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, 999 की टेस्ट सीरीज है, आप लीजिए। 90 दिन बाकी हैं, यकीन मानिए 90 दिन सफिशिएंट है, अभी भी निकल सकता है। सही तरीके से मेहनत करेंगे, सही जगह पर वार करेंगे, रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा ठीक से पढ़ाई कर लो बस आप लोग। बाकी जो मैंने जो कहना था इस मुद्दे पे मैंने कह दिया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।